क्या आपने कभी सोचा है कि अगर नरूटो किसी राजकुमारी की रक्षा करते हुए बर्फीले तूफान में फंस जाए तो क्या होगा। आज हम लेकर आए हैं नरूटो की धमाकेदार फिल्म नरूटो क्लैश इन द लैंड ऑफ सो, जिसमें है एक छुपी हुई राजकुमारी, एक खतरनाक विलन और नरूटो की जबरदस्त ताकत। पूरी कहानी को एक्सप्लेन करेंगे आसान हिंदी में, तो बने रहिए हमारे साथ इस बर्फीले निंजा मिशन पर। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में देखते हैं कि वॉर खत्म हो रहा है। तभी ये तीनों कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, हम हार गए हैं। यह प्रिंसेस जो कहती है तुम हार कैसे मान सकते हो। तभी हम देखते हैं नरूटो को, जो एक मूवी देख रहा होता है। फिर मूवी में दिखाते हैं कि प्रिंसेस अपनी पावर दिखा रही है और प्रिंसेस जीत जाती है। फिर हम देखते हैं नरूटो, सास्के और साकुरा को, जो अपने जुत्सु से ऊपर उल्टे लटके हैं और नरूटो नीचे गिर जाता है। तभी ये बंदा आकर कहता है तुम बिना टिकट के मूवी नहीं देख सकते। तभी सास्के कहता है टिकट है हमारे पास। नरूटो अपना वही फेमस डायलॉग मारता है, मैं बनूंगा अगला होकागे। और थिएटर में बैठे सभी लोगों को गुस्सा आ जाता है और वो नरूटो के ऊपर कुछ ना कुछ फेंकने लगते हैं। फिर हम देखते हैं नरूटो और उसके साथ ही उसी मूवी के पोस्टर को देख रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। तभी नरूटो साकुरा को कुछ कहता है और साकुरा को गुस्सा आ जाता है। फिर वो लोग फिर से बात करने लगते हैं। फिर उन तीनों को किसी को पास आते हुए सुनाई देता है। तभी वो लोग देखते हैं कि वही मूवी वाली प्रिंसेस जो घोड़े पर बैठकर भाग रही होती है और कुछ लोग उस प्रिंसेस को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। नरूटो और उसके साथ ही उस प्रिंसेस को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन वो लोग प्रिंसेस को पकड़ लेते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि वह साकुरा होती है और सास के पीछे से आकर इस बंदे को बेहोश कर देता है और सभी लोगों को पकड़ लेते हैं। ककाशी सेंसेई उन्हें आज़ाद कर देते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं। इसे कहते हैं बच्चों ये है आज का मिशन। अगले सीन में दिखाया जाता है नरूटो उस प्रिंसेस से अपनी जान पहचान बनाता है, पर प्रिंसेस को नरूटो से जिसके साथ जान पहचान बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वह नरूटो को गिराकर चली जाती है। पर अपना नरूटो किसी से कम है क्या, वो भी उस प्रिंसेस के पीछे भागने लगता है। प्रिंसेस और तेज भागने लगती है पर नरूटो उसका पीछा नहीं छोड़ता है। नरूटो प्रिंसेस को बोलता है मैं बनूंगा अगला होकागे, पर प्रिंसेस को नरूटो की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है और तेज भागने लगती है और भागते भागते वो लोग गिर जाते हैं और कुछ बच्चे आते हैं प्रिंसेस का ऑटोग्राफ लेने के लिए, पर प्रिंसेस ऑटोग्राफ देने से मना कर देती है और बच्चों को डांट कर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ककाशी मिशन के बारे में बात कर रहे हैं, प्रिंसेस की रक्षा करना। तभी ये दो बंदे बताते हैं कि हम लैंड ऑफ सो में शूटिंग करने वाले हैं। सभी लोग प्रिंसेस के बारे में बात करते हैं। प्रिंसेस का नाम होता है कोयुकी। अगले सीन में हम देखते हैं कि नरूटो अब भी प्रिंसेस का पीछा कर रहा होता है, सिर्फ ऑटोग्राफ लेने के लिए। प्रिंसेस ऑटोग्राफ के लिए मान जाती है, पर प्रिंसेस अपने कानों में लगे कुछ नेकलेस से नरूटो के ऊपर स्प्रे कर देती है और नरूटो वहीं पर गिर जाता है। प्रिंसेस नरूटो का ऑटोग्राफ भी फाड़ देती है और वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रिंसेस इस नेकलेस को देख रही होती है और नरूटो फिर से उसके पास आ जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है। फिर ये बंदा आता है और कहता है आइस ऑफ लैंड निकलने के लिए तैयार है, पर प्रिंसेस जाने से मना कर देती है और फिर ककाशी अपने सारेंगान से प्रिंसेस को बेहोश कर देता है। अगले सीन में हम इन तीनों को देखते हैं जो प्रिंसेस को पकड़ने का प्लान बनाते हैं और अगले सीन में देखते हैं कि प्रिंसेस अपने सपने में अपने पापा को पुकारती है। उसके पापा कहते हैं ध्यान से देखो, तुम्हें अपना भविष्य दिखाई देगा। भविष्य कुछ इस तरह है। अगले सीन में हम देखते हैं तो सभी लोग एक शिप पर जा रहे होते हैं और शिप पर ही शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। अगले सीन में देखते हैं वो लोग पहुंच जाते हैं आइस ऑफ लैंड। सभी लोग शिप से नीचे उतरते हैं और शूटिंग की तैयारी करते हैं। शूटिंग करते टाइम कुछ लोग आ जाते हैं प्रिंसेस को पकड़ने के लिए। आगे पता चलता है कि ये बंदा ककाशी का पुराना दुश्मन है। एक धमाकेदार फाइट हो रही होती है, पर इन लोगों को शूटिंग करना है। नरूटो अपना 9 टेल चक्रा यूज करता है। फाइट के दौरान प्रिंसेस बेहोश हो जाती है। नरूटो प्रिंसेस को बचाने जाता है। ककाशी इस बंदे का जुत्सु कॉपी करता है। दोनों की धमाकेदार फाइट के बीच आइसलैंड डूब जाता है। इन्हें एक अच्छे शॉट की पड़ी होती है। अगले सीन में हम देखते हैं ककाशी प्रिंसेस के रूम में होता है
वो ककाशी प्रिंसेस के रूम में क्यों होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। नरूटो कहता है प्रिंसेस असली की प्रिंसेस नहीं है, वो सिर्फ मूवी वाली प्रिंसेस है। पर ककाशी बताता है कि प्रिंसेस असली की प्रिंसेस है, लैंड ऑफ सो की प्रिंसेस है। सभी लोग बात करते हैं लैंड ऑफ सो की। तभी ये बंदा बताता है कि मैंने प्रिंसेस के पापा की सेवा की है। लैंड ऑफ सो कोई बड़ी जगह नहीं है पर शांति का प्रतीक है। फिर बताते हैं कि 10 साल पहले प्रिंसेस के चाचा ने विरोध दिया, पर इस बंदे को लगा कि 10 साल पहले प्रिंसेस मर गई थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, प्रिंसेस जिंदा थी। तभी प्रिंसेस आकर कहती है मुझे उसी दिन मर जाना चाहिए था। ये बंदा प्रिंसेस से भीख मांगता है लैंड ऑफ सो जाने के लिए, वहाँ की प्रिंसेस बनने के लिए, पर प्रिंसेस जाने से मना कर देती है। फिर नरूटो को गुस्सा आ जाता है, वह फिर से प्रिंसेस पर चिल्लाने लगता है और इतना सब होने के बाद इन लोगों को शूटिंग जारी कर रखना है। फिर ककाशी कहता है प्रिंसेस के चाचा उसके पीछे पड़े हैं तो अब हमें लड़ना ही होगा। सभी लोग प्रिंसेस को फोर्स करते हैं लड़ने के लिए। ककाशी कहता है हमें विलेज वापस जाना होगा मदद के लिए, पर सास्के कहता है इन सब की कोई जरूरत नहीं है, हम अकेले ही काफी है। सभी लोग निकल जाते हैं लैंड ऑफ सो की तरफ। ये लोग फिर से शूटिंग की तैयारी करने लगते हैं। प्रिंसेस फिर से भाग जाती है, भागते भागते प्रिंसेस गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। फिर प्रिंसेस अपने सपने में पहुंच जाती है। जब प्रिंसेस को होश आता है तो सामने नरूटो होता है। नरूटो प्रिंसेस को वापस ले जाता है। तभी नरूटो को ट्रेन की आवाज सुनाई देती है। नरूटो के पीछे ट्रेन पड़ जाती है और वह भागने लगता है और बच जाता है। ट्रेन में से आवाज आती है प्रिंसेस के चाचा की, जो कहते हैं चलो मेरे साथ। तभी गांव के सभी लोग प्रिंसेस को बचाने के लिए आ जाते हैं, पर सभी लोग मारे जाते हैं। फिर ककाशी, सास्के और सकूरा आते हैं और ट्रेन पर हमला कर देते हैं, पर वो लोग भाग जाते हैं। ये बंदा प्रिंसेस को मोटिवेट करता है और मर जाता है, पर प्रिंसेस को थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता और वापस जाने को कहती है। पर नरूटो प्रिंसेस को रोकने की कोशिश करता है, पर वो लोग वापस आकर प्रिंसेस को ले जाते हैं और सभी पर हमला कर देते हैं। उस प्रिंसेस के चाचा उससे वो नकली नेकलेस मांगते हैं जो खजाने की चाबी होती है, पर वहाँ नरूटो आ जाता है और नरूटो को भी पकड़ लिया जाता है। फिर वो लोग नरूटो के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। उस एक्सपेरिमेंट में किसी के भी अंदर जितनी पावर या जुस्सू होता है वह मशीन अपने अंदर सोख लेती है। ये सब देखकर प्रिंसेस अपने नेकलेस दे देती है, पर वह नेकलेस नकली होता है जो ककाशी प्रिंसेस के रूम से बदल देता है। प्रिंसेस को याद आता है कि ककाशी ने वह नेकलेस बदल दिया था। फिर हम देखते हैं कि नरूटो को कैद कर के रखा है और प्रिंसेस को भी बाद में कैद कर देते हैं। नरूटो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर प्रिंसेस कहती है इन सब का कोई फायदा नहीं। फिर नरूटो अपनी बचपन की स्टोरी सुनाता है। स्टोरी सुनाते हुए नरूटो आजाद हो जाता है। नरूटो जैसे ही जेल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, नरूटो को करंट लग जाता है और वह बेहोश हो जाता है। ककाशी, सकूरा और सास्के भी आ जाते हैं नरूटो को बचाने के लिए। फिर सभी लोग एक साथ मिलकर जाते हैं, पर प्रिंसेस सभी को धोखा दे देती है और अपने चाचा के पास चली जाती है। पर प्रिंसेस ने अपने दोस्तों को धोखा नहीं दिया, बल्कि उसने अपने चाचा को धोखा दिया था। पर प्रिंसेस का चाचा बच जाता है और प्रिंसेस को लेकर भागने लगता है, पर नरूटो भी उसका पीछा करने लगता है। फाइट करते टाइम नरूटो का चक्रा खत्म हो जाता है। फिर नरूटो कुरामा से मदद मांगता है। नरूटो प्रिंसेस के चाचा के साथ फाइट करता है। एक धमाकेदार फाइट होती है। नरूटो अपने राशिंगान से उसको हरा देता है और ये अभी भी शूटिंग कर रहे हैं। और लैंड ऑफ सो में आता है पहली बार बसंत का मौसम और नरूटो जीत जाता है। प्रिंसेस लैंड ऑफ सो की असली प्रिंसेस बन जाती है और इस तरह नरूटो ने न सिर्फ एक प्रिंसेस को बचाया बल्कि सो कंट्री में फिर से उम्मीद की रोशनी जलाई। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली मूवी एक्सप्लेन के लिए जुड़े रहिए।